अगर किसी वजह से आपके एमडीकेट में मार्क्स कम हैं और एडमिशन के चांसेस जीरो हैं, डिप्रेस्ड हैं कि अब क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं दानिश सुल्तान, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। 2019 मेरा फर्स्ट ईयर, जिसमें एमडीकेट फेलियर फेस करने के बाद मेरी लास्ट होप थी आर्मी, और मुझे उम्मीद थी कि मेरा आर्मी में एडमिशन एज मेडिकल कैडेट हो जाएगा। लेकिन फाइनल इंटरव्यू में नॉट रिकमेंडेड हो जाने के बाद जब मैं रावलपिंडी से लाहौर की ट्रेन में बैठा हुआ था, उस वक्त मैंने अपने आप को जितना बेबस महसूस किया था, मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। और वो मेरी लाइफ की वर्स्ट मोमेंट्स में से एक है। मैं एक एमडीकेट फेलियर तो था ही, लेकिन अब मैं एक मेडिकल कैडेट फेलियर का टैग भी लेकर आ रहा था। लाइफ बिल्कुल एंड होती दिख रही थी। कितने टॉपर्स थे ना हम, अब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। और वहां से स्टार्ट हुई मेरी न्यू बिगनिंग। और याद रखें, वो फेलियर मेरे लिए एक बोनस पॉइंट था, क्योंकि आज जब भी मैं लाइफ में किसी प्रॉब्लम में पड़ता हूँ तो मैं वही फेलियर वाला वक्त याद करता हूँ कि जब उस फेलियर को मैं सक्सेस में बदल सकता हूँ, तो ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। उस फेलियर ने मेरी लाइफ बहुत ईजी बना दी है, क्योंकि अब मुझे किसी भी प्रॉब्लम या फिर फेलियर से डील करना आ चुका है। अब मुझे मोटिवेशन के लिए किसी संदीप महेश्वरी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है। क्योंकि जब आप अपना फेलियर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई, ये है हमारा फेलियर और हम इसको इम्प्रूव करेंगे, और अगर इस एटीट्यूड के साथ आप लाइफ गुजारते हैं, तो आप अपनी मोटिवेशन खुद बन जाते हैं। तो याद रखें, फेलियर हमेशा आपकी लाइफ में एक बोनस की तरह आता है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे तो खोलता ही है, मगर उसके साथ साथ आपकी लाइफ में आपकी खुद की एक ऐसी मोटिवेशन आपके अंदर पैदा कर देता है, जिसके बाद आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप उनसे डरते नहीं हो। तो अब जब मैं अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर चुका था, तो मेरे पास फ्यूचर के लिए 3 ऑप्शंस थी। फर्स्ट, या तो मैं रिपीट कर लूँ, या तो मैं एमबीबीएस के अलावा किसी और मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल फील्ड में एडमिशन ले लूँ। एंड थर्ड, कि मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि मेरी रिपीट ऑप्शन की तरफ क्या अप्रोच थी। देखो, मेरा मानना है कि अगर आपने रिपीट करना है तो आपके पास कुछ शर्तें होती हैं। अगर आप उन शर्तों पर पूरा उतरते हैं तो आपको रिपीट लाजमी करना चाहिए। और वो शर्तें कुछ इस तरह से हैं। अगर तो आपके एमडीकेट में मार्क्स ज़्यादा कम नहीं है और आपका एडमिशन बहुत कम मार्जिन से रहा है, और आपके एफएससी में मार्क्स बहुत अच्छे हैं या फिर इंप्रूव करके अच्छे हो सकते हैं, और आपके पेरेंट्स का कोई दबाव नहीं है, इजीली आप गैप ईयर ले सकते हैं, तो अगर आप इन सब शर्तों पर पूरा उतरते हैं तो आपको रिपीट लाजमी करना चाहिए। और क्योंकि मैं इन शर्तों पर पूरा उतरता था, तो मैंने रिपीट ऑप्शन सेलेक्ट की। तो एमडीकेट में मेरे रिपीट ईयर के बारे में किस तरह मेरा एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से मैंने पढ़ाई की और किस तरह से मैंने 171 से 192 मार्क्स हासिल किए, वो सब मैं अपनी नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। तो अब मैं एक ऑप्शन तो देख चुका था, रिपीट वाली, और अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड ऑप्शन की तरफ, जो कि है प्राइवेट एडमिशन। प्राइवेट एडमिशन के लिए भी कुछ शर्तें हैं। अगर आप उन शर्तों पर पूरा उतरते हैं तो आप प्राइवेट एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अफोर्ड कर सकते हैं, और आपका जुनून है कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमने कुछ भी करके आपको डॉक्टर ज़रूर बनाना है, तो आप फिर प्राइवेट एडमिशन ले सकते हैं। बट क्योंकि मैं उस वक्त प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता था, और क्योंकि मैं एक फ्रेशर था, तो मेरे पास एक चांस था कि मैं एक गैप ईयर लूँ, और फिर मुझे अपने ऊपर भरोसा भी था कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी गलतियों को, और मैं नेक्स्ट ईयर लाजमी एमडीकेट क्रैक कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सेकंड ऑप्शन को कैंसिल किया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपका जुनून है, तो आप ज़रूर प्राइवेट एडमिशन लें। यहाँ पर एक ऑप्शन आती है मुल्क से बाहर एमबीबीएस करना, जैसे किर्गिज़स्तान, चाइना, तो आप उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। अब जो बच्चे रिपीट भी नहीं कर सकते और प्राइवेट एडमिशन भी नहीं ले सकते, तो उनके पास है थर्ड ऑप्शन कि वो किसी भी एमबीबीएस के अलावा मेडिकल या नॉन मेडिकल फील्ड्स में एडमिशन ले लें। अब बच्चे यहाँ तक तो क्लियर हो जाते हैं कि हमने एमबीबीएस के अलावा किसी मेडिकल या नॉन मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेना है, मगर फिर उनके दिमाग में सवाल पैदा होते हैं कि किस फील्ड में एडमिशन लें, ये कौन उनको बताएगा। अब कुछ भी सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके मुताबिक आपको अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है। इसमें सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें आपको पता हो कि कौन सी नॉन मेडिकल और मेडिकल फील्ड्स अवेलेबल हैं। देन अब नेक्स्ट स्टेप इज कि आप देखें कि क्या आपका इंटरेस्ट अब मेडिकल की फील्ड में है या आप नॉन मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं। कौन कौन सी मेडिकल और नॉन मेडिकल फील्ड्स अवेलेबल हैं, कुछ फील्ड्स मैंने भी आपके लिए ढूंढी हैं जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, तो आप उनमें से भी देख सकते हैं, और आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं इस टाइम और किसकी तरफ आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है।
अब आपका काम था कि आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी फील्ड्स की शॉर्टलिस्टिंग कर ली है, और अगर आपको अपने इंटरेस्ट ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपके लिए ये डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट्स का लिंक डाल दिया है, और आपको स्क्रीन पर भी उनके नाम शो हो रहे होंगे। आप उनके थ्रू देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा है, और आप उन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू ये भी देख सकते हैं कि किस फील्ड का क्या स्कोप है, कौन सी यूनिवर्सिटी वो करवा रही है, और क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या स्कॉलरशिप्स हैं। तो आप वो सब कुछ उस वेबसाइट्स पर देख सकते हैं, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इस तरह से जो मैंने आपको स्टेप वाइज प्रोसीजर बताया है उसको फॉलो करके आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे, नहीं दानिश भाई, कि हमें खुद से स्कोप देखने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैंने आपके लिए नेक्स्ट वीडियो प्लान की है जिसमें हम उन लोगों से जो कि किसी ना किसी वजह से एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सके और उन्होंने दूसरी मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल फील्ड्स की तरफ स्विच किया, और अब उस डिग्री को लेकर उनकी क्या सेटिस्फेक्शन है, क्या कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो, और उस डिग्री के रिलेटेड क्या स्कोप्स उनको नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में, उनसे हम सुनेंगे उनकी ज़ुबानी अगली वीडियो में। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मेरी पूरी कोशिश होगी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैं क्लियर करूं, और बहुत मेच्योर वे में क्लियर करूं, क्योंकि आपका भाई मौजूद है। तो लास्टली मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि मेरे पास यही 3 ऑप्शंस थी, और क्योंकि मेरा दूसरी मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल फील्ड्स की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं था, सो इसलिए मैंने रिपीट की ऑप्शन सेलेक्ट की। और क्योंकि मुझे पता था कि मैं नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, और मैं एमडीकेट लाजमी क्रैक कर सकता हूँ। सो इसलिए मैंने रिपीट की ऑप्शन सेलेक्ट की। आप भी देखें, अपने आप को फिगर आउट करें कि हमें कौन सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर लगती है, और आप उसके मुताबिक अपना नेक्स्ट स्टेप लें। ऑब्वियसली आई नो एमडीकेट फेलियर एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, और क्योंकि इससे पहले तक स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस और अकेडमीज में टॉपर रहे होते हैं और फिर एमडीकेट क्रैक नहीं कर पाते, तो ये चीज़ उनको काफ़ी डिप्रेस कर देती है। बट ये चीज़ हमेशा याद रखें कि फेलियर को एक्सेप्ट करके ही आप अपने गोल की तरफ मेहनत करके एक हकीकी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर फेलियर को अपना बोनस पॉइंट समझेंगे तो ही आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं तो आप एमडीकेट फेलियर को अपने ऊपर हावी कर लेंगे और आप रोते रहेंगे, और ना फिर आपसे आगे अपने गोल्स अचीव होंगे, और ना ही आपको सक्सेस मिल सकती है। तो मेरी लास्टली आपको यही एडवाइस होगी कि आप जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करें उस फील्ड में अपना बेस्ट दें, सीजीपीए मेंटेन करें, और उस फील्ड पर आपकी प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप जो है उस फील्ड के सक्सेसफुल माहिर बन सकेंगे। सो बच्चों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, और आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। और अगली वीडियोस में मैं आपको अपनी एमडीकेट रिपीट की जर्नी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ मैं उनके इंटरव्यूज़ भी आपको दिखाऊंगा जो कि एमबीबीएस के अलावा कोई दूसरी फील्ड्स कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो को वेट करना है, और आपको कोई भी परेशानी हो तो याद रखें आपका भाई यहीं मौजूद है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी एंग्जाइटी इश्यूज हो, या फिर कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो, आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और साथ ही साथ आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको फौरी तौर पर जवाब भी मिलेगा। सो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।